मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई है कि मैं बैकग्राउंड मेरा क्या रहा है। हम्म, प्रोफाइल एज एन HR हाँ वर्क करती थी मैं। वहाँ से फिर मैं आफ्टर कोविड मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ, बिकॉज मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोविड में मैंने देखा कि आपकी एक मटेरियलिस्टिक लाइफ और चीज़ें एक टाइम तक रहती हैं, उसके बाद जो आपको लाइफ में चाहिए वो ये नहीं है। तो वो है क्या? आपको चाहिए क्या? अपनों को जब जाते हुए देखा है, अपने करीबियों को जाते हुए देखा, तो लगा कि लाइफ में जब जाना ही है तो हम इतने टाइम तक कर क्या रहे थे? क्यों लड़ रहे हैं? किस चीज़ के पीछे भाग रहे थे? हाँ और 1 सेकंड में चले गए, सब कुछ यहीं छोड़ के। बिल्कुल। तो ऐसी किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं हम? तब मुझे समझ में आया कि भागना तो कभी आपका, जब आपने जन्म लिया है और प्रारब्ध में लिखा है कि आपकी हर एक चीज़ इस टाइम पर इस तरीके से होनी, वो तो होंगी। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि आप आए क्यों हैं? आपका पॉइंट क्या है यहाँ होने का? आप सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली अपना डेली रूटीन का काम करने नहीं आए हैं। करेक्ट। ना आप खाना खाने आए, ना सोने आए, ना दोस्तों यारों के साथ घूमने आए, ना माता पिता की सेवा करने आए। हर एक चीज़ प्रारब्ध का पार्ट है आपके। लेकिन क्यों हैं आप, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी था। जब लोगों को इस तरीके से कोविड में देखा कि वो अपनी अधूरी चीज़ों को छोड़ के चले गए, पीछे पूरी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, तो वो चीज़ इतना अंदर तक उसने हिलाया है। मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हर वो इंसान इस चीज़ से कनेक्ट कर सकता है जिसने वो चीज़ फील करी, वो देखा अपने आंखों के सामने लोगों को जाते हुए, चीज़ों में बदलाव होते हुए। तो मुझे लगा नहीं, अब ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ मैं। पहले मुझे मेरे होने का क्या मतलब है, मुझे वो ढूंढना है। मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। आज के टाइम में आप जितने भी लोगों से मिल लीजिए, किसी को ये नहीं पता कि वो आया क्यों है। उन्हें बस ये पता है कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, माँ बाप हैं उनकी सेवा करनी है, Correct. बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, वाइफ है या हस्बैंड है तो हमें उनको खुश रखना है, चाहे वो फिनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे किसी भी तरीके की वेलबींग, उनकी ओवरऑल वेलबींग में ही हम परेशान हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? कभी हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम हैं क्यों, कहाँ हैं हम ये सब चीज़ें कर तो रहे हैं लेकिन कितना अच्छा कर पा रहे हैं? करेक्ट। इसके बारे में कभी कोई बैठ के जिक्र या चर्चा करता ही नहीं है, अपने बारे में हम सोचते नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि देखो मेरे केस में तो इट वाज अ वेरी बिग, आई वुड से, एक्सीडेंट दैट ट्रिगर्ड दैट थिंग इनसाइड ऑफ मी। आपके केस में ऐसा क्या था? फिर उसके बाद मैंने भी अपनी जॉब क्विट की, बट आपने जैसे एक अपना एग्जांपल दिया, आपकी एक स्टोरी है, नाउ यू आर इनटू एनर्जी हीलिंग, आप चीज़ें कर रहे हो, यू नो यू हैव योर ओन जर्नी। तो आपके लिए क्या ट्रिगर पॉइंट था जब आपको उसने फोर्स किया कि यार अर्चना, जितनी भी आपकी एज रही हो तब, अब तक सोसाइटी को केटर किया है, पेरेंट्स को केटर किया है, दुनिया को केटर किया है ना, सबको केटर किया है, अपने आप को केटर नहीं किया। पहली बात तो ये, और मैं हूं कौन? कोविड की एक स्टोरी है ये, मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे 2020 में जब फर्स्ट वेव आई थी, इनिशियली सबने लॉकडाउन को एंजॉय किया करेक्ट। कि अच्छा है, स्कूल हाँ, कॉलेजेस छुट्टी बंद हो मिल गए गई। हैं, अब आराम से घर बैठते हाँ हैं, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे हैं लोग, एंजॉय कर, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे इनिशियली। लेकिन जब उसने सेकेंड वेव जब आया और जिस तरीके से आया, जिस तरीके से उसने हिट किया, चारों तरफ सिर्फ शोर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। हमारे एक रिलेटिव हैं जिनको मैं अपने फादर फिगर की तरह देखती हूँ, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और हॉस्पिटल्स में कहीं भी बेड नहीं थे। और हमने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करा, बहुत लोगों के पास हम गए रिक्वेस्ट करके कि हमें सिर्फ 2 दिन के लिए किसी भी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल जाए, हमें एक हॉस्पिटल में एक बेड मिल जाए। हम लोग बहुत जगह लेके भागे, बट कहीं भी कोई हेल्प नहीं मिली, हमें रिलीफ नहीं मिल रही थी, कहीं कोई हेल्प नहीं, किसी से कोई मदद नहीं। और जबकि अच्छे कॉन्टैक्ट्स रहे हमारे, तब भी वो कॉन्टैक्ट्स भी काम नहीं कर रहे थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमें किसी तरीके से सिलेंडर अवेलेबल हो जाए। तो मेरे हस्बैंड एक ऑक्सीजन प्लांट पे गए, हमारे नोन का प्लांट था वो। वहाँ पे जब वो गए, वहाँ पे 6 घंटे से लाइन लगी हुई थी, पुलिस वाले वहाँ पे किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे, वहाँ से मार मार के भगाया जा रहा था लोगों को। वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ आई हुई थी और जैसे ही पता चला कि
ट्रक आया है, क्योंकि दिल्ली से आना था वो ट्रक। ओके और बिकॉज क्या प्रॉब्लम हुआ था कि जितने भी दिल्ली के थ्रू ट्रक एंटर कर रहे थे गुड़गांव में, वो उनको दिल्ली में ही रोक दिया जा रहा था, उनको गुड़गांव में एंट्री नहीं मिल रही थी, सप्लाई आ ही नहीं रही थी पीछे से, वो दिल्ली से ही मूव हो जा रहे थे, बाहर चले जा रहे थे, वो गुड़गांव तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो किसी तरीके से फिर एक ट्रक आया जिससे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने वाले थे, तो वहाँ पे 2-3 लड़कियां खड़ी थी, उनके फादर काफ़ी सीरियस थे और वो रोते रोते उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, सिर्फ ये कहने के लिए मुझे एक सिलेंडर दे दो आप, मेरे फादर को मुझे बचाना है। और मतलब लड़कियों ने करना स्टार्ट कर दिया कि यस, ओके वो 3 लड़कियां थी, उन्होंने लिटरली अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए कि मुझे एक सिलेंडर दे दो भैया, आपको जो चाहिए आप ले लो, हम 3 बहनें हैं, हम यहाँ तीनों में से एक जाएगा, 2 यहीं रहेंगे, आप बस एक सिलेंडर दे दो हमें। इतना वर्स्ट सिचुएशन पब्लिकली अगर आप देख लो तो आपके कहाँ जाके दिल दिमाग में कहाँ कैसे वो बैठेगा, आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ट्रू कि कोई अपने पिता को बचाने के लिए इस लेवल तक को चीज़ों को करने के लिए रेडी है। फिर आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी दुनिया में हो, आपके कॉन्टैक्ट्स काम नहीं कर रहे, आप खुद में सक्षम नहीं हो कोई चीज़ करने के लिए। आप जरा उस सिचुएशन को, जब आप उस जगह पर होते हो ना, तब आपके सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड घर आए और वो इतने परेशान थे, मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल, मैंने कहा आपको कुछ हो गया है क्या, कोई तबीयत आपकी ख़राब हो गई, आपको कुछ अंदर से फील हो, क्योंकि आप बाहर रेगुलरली जा रहे हो, आपकी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं सब बेकार है, ये सब कोई मायने नहीं रखता लाइफ में, क्योंकि सिचुएशन बाहर की बहुत ख़राब है। तो धीरे धीरे जब ये चीज़ें हमने देखनी शुरू करी और ये सारी चीज़ें आसपास हो रही थी, तब एकदम से मन हट गया इन चीज़ों से कि ये जो चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस चीज़ के लिए हम आज का हमारा पता नहीं है कि हमारा कितना समय बाकी है, हम Correct. कल की इतनी तैयारी किस चीज़ के लिए करते हैं। हमारी सारी तैयारी कल के लिए होती है, हमारी कोई भी तैयारी आज के लिए है ही नहीं। हमारी आज की क्या तैयारी अगर जाना पड़ेगा तो। बिल्कुल सही। तो वो तैयारी मुझे मेरे लिए करनी थी कि मैंने यहाँ से जाने से पहले अपने लिए वो चीज़ें करनी है जिसके लिए मुझे भेजा गया। बिल्कुल सही। और वहाँ से मैंने अपनी चीज़ों को स्टार्ट करा है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है, चीज़ों को समझा है, और उनको ये नहीं कह सकती मैं कि मैं पूरी तरीके से चीज़ों में उतर चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं उतर जाऊँ, जितना ज़्यादा भी कर सकती हूँ मैं करके उस चीज़ों में मैं रमना चाहती हूँ बस। बहुत प्यारा सा शब्द यूज़ किया आपने, रमना चाहती हूँ। पहली बात तो थैंक यू इस पूरी कहानी को सामने लाने के लिए, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू रियलाइज इट। मेरे को एक कॉमन सा फैक्टर लगा यहाँ पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पैटर्न्स को ढूंढ पाऊँ लोगों के अंदर, बिकॉज सी मेरा अल्टीमेट गोल इन लोगों के लिए भी यही है कि एक बेटर लाइफ जी सकें। आप पॉडकास्ट क्यों देख रहे हो, क्यों आपको 1 घंटा ये पॉडकास्ट देखना चाहिए? जीवन में कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट? दैट्स द रीजन यू लिव, लाइक टू एंजॉय द लाइफ, राइट? आई टेल दिस टू पीपल की लाइफ है ना, it's not about success or failure, it's all about experiences that you take with you. आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डेथ से बड़ा कोई टीचर नहीं है, ठीक है? चाहे वो अपनी आप एक्सपीरियंस करो या आपके पास में किसी की एक्सपीरियंस करो आप, और वो कब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब यू आर एम्पैथेटिक इनफ टू एक्सपीरियंस इट। अगर कोई मर्डरर है, उसने मर्डर किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जब ये चीज़ें देखी कोविड में होते हुए, तो आपको ऐसा लगा कि यार पूरा जीवन हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड वाई आई सो मिजरेबल इन दैट सिचुएशन दैट आई कांट डू एनीथिंग। जब मैं लाइक आई एम रिलेटिंग दिस, देयर इज नो पेन। देखो, पेन का भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसमें पैटर्न्स ढूंढ सकते हो। जब मेरे साथ भी एक चीज़ हुई है, मैं सोचता हूँ कि किसी के साथ भी, चाहे किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मैं उस टाइम पे चल नहीं पा रहा था, राइट? तो मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ बड़ी टेम्पररी है, इतनी बड़ी है नहीं जितनी आप सोचते हो। पहली बात तो ये, आपको दिखता नहीं है फिनिश लाइन, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं, फिनिश लाइन सबकी है, और आपको उसको मद्देनजर रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए, राइट? एंड आप जब एक बार बेबसी फील कर लेते हो ना, लाचारी जब आप एक बार फील कर लेते हो कि हाँ देखो, आपके हाथ में कुछ ना था, ना है, ना रहेगा, बिल्कुल सत्य, राइट? तो अब जब आप इस फैक्ट और ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आप आजाद होते हो। बट उस आज़ादी तक आने के लिए आपको उस बंधन को भी फील करना पड़ता है कि जो आपको बांध के रखा हुआ है, कि ये है, ये मेरी अटैचमेंट है, ये मेरा डिज़ायर है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। आप
You only exist in yourself. You cannot exist anywhere else. तो आपने जब वो फील किया ना, तब आप बोला यार मैं खुद को क्यों इतना बांध के रखा हुआ है मैंने। ये तो देखो, दर्द जो होता है ना इंसान वो खुद को खुद ही देता है। बंधन मैंने अपने खुद ही क्रिएट किए। एक माँ मुंह में भी रह सकती है। मेरे को कृष्णा जी का एग्जांपल बड़ा प्यारा लगता है कि लल्ला बोलती है यार ये गाँव से बाहर मत जा। बोले यार मेरे को तो महाभारत जाना है, मेरे को तो सारथी बनना है, अब मेरे को तो गाँव से तो बाहर जाना पड़ेगा, आपसे दूर तो जाना पड़ेगा। तो मैं चाहे माँ को कितना ही प्यार कितना मोह क्यों ना हो, लल्ला को तो अपना कर्म करना ही है। जितना मैं मोह में रहूंगा उतना मैं अपनी लाचारी, बेबसी और दर्द को बढ़ा रहा हूँ। सच। एक्चुअल दर्द नहीं है, मैं बना रहा हूँ। और जब आपने और मैंने रियलाइज किया ना उस बेबसी को, तो बेबसी से ही फिर मन करता है कि आप आजाद होना है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। I'll see you in the next one.